हाय एवरीवन दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। संस्कृत का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे 50 में 50 आने की गारंटी है। ऐसे 40 को किताब से ऑब्जेक्टिव आता है, 40 को कवरेज इससे हो जाएगा। आप इसके बारीकी से ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और टोटल का आप लास्ट में देखिएगा पीडीएफ इसे कहाँ मिलेगा, वो पीडीएफ आपको पासवर्ड बताएंगे, उतार लीजिएगा। पहला मंगलव पाठ। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। दर्शन शास्त्र सिद्धांत किससे लिया गया है? दर्शन शास्त्र सिद्धांत किससे लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से। दर्शन शास्त्र सिद्धांत उपनिषद के किस भाग से लिया गया है? तो वैदिक वाक्मयस के अंतिम भाग से लिया गया है। जगत किससे व्याप्त और अनुशासित है? तो परम पुरुष से। किससे माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? तो तपस्या से। भी रुकिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। किससे माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? तो तपस्या से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद से दिया गया मंत्र किस रूप में है? तो पद के रूप में है। उपनिषद में दिया गया मंत्र किस रूप में है? तो पद के रूप में है। उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 108। उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 108। उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो 108। 108। मंगलम शीर्षक पाठ में दिया गया मंत्र किससे लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? उपनिषद से। सोने के बर्तन को किससे लिए हटा देना चाहिए? किसके लिए हटा देना चाहिए? सूर्य देवता के लिए। सोने के बर्तन को हटा देने से किसकी प्राप्ति होती है? सत्य की प्राप्ति होती है। सोने के मुख को हटा देने से या बर्तन को हटा देने से किसकी प्राप्ति होती है? सत्य की प्राप्ति होती है। मंगलम शीर्षक पाठ के पहला मंत्र किससे लिया गया है? ईशावास्य से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन होता है? आत्मा। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है? आत्मा। आत्मा प्राणी के शरीर में कहाँ होता है? गुफा में। आत्मा प्राणी के शरीर में कहाँ होता है? गुफा में। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति हमेशा क्या क्या रहते हैं? शोक में। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति हमेशा क्या रहते हैं? शोक में। मंगलम शीर्षक पाठ के दूसरा मंत्र किससे लिया गया है? कंठ उपनिषद से लिया गया है। सत्य के रास्ते कौन चलता है? ऋषि मुनि। सत्य के रास्ते कौन चलता है? ऋषि मुनि। सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है? सत्य को। सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है? सत्य को। नदियां समुद्र के मिलने से पहले क्या त्याग देती है? नाम और रूप। नदियां समुद्र में मिलने से पहले नाम और रूप त्याग देती है। नदियां बहती हुई कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। नदियां बहती हुई कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। विद्वान किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है? दिव्य ज्ञान के। विद्वान किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं? दिव्य ज्ञान से। विद्वान परमात्मा से मिलने से क्या त्याग देते हैं? नाम और रूपाद दोनों। मंगलम शीर्षक पाठ में नदी की तुलना किससे किया गया? मुंडक से। मंगलम पाठ शीर्षक में चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक से। पाठ नंबर 2, पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र मतलब पटना का। पाटलिपुत्र वैभव में किस पाठ का वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र का। बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। सभी कालों में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पाटलिपुत्र का। सभी कालों में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पाटलिपुत्र का। पटना कितने क्षेत्रों से हमारे ध्यान आकर्षित करता है? 3। पटना कौन कौन से क्षेत्र से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है?
धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र से। कौन कौन से विदेश यात्री ने पटना का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज, फाहियान, यूनेसाग ने पटना का यात्री के ग्रंथों में वर्णन किया है। पाटलिपुत्र क्या है? एक महानगर। पाटलिपुत्र क्या है? एक महानगर। पाटलिपुत्र के विषय को कवि ने बताया? दामोदर गुप्त ने। सरस्वती का घर किसे कहा जाता है? पटना को। किसने बताया था कि पटना एक दिन महानगर बनेगा? भगवान बुद्ध ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? अत्युत्कृष्ट। अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? सुंतरा समृद्ध। पाटलिपुत्र किन किन शब्दों से बना है? पाटल और पुष्पो। पाटल और पुष्पो। गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कौन से मौसम में मनाया जाता था? शरद में। वर्तमान समय में कौमुदी महोत्सव की जगह कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। मुगल वंश के शासक काल में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? समुदारो जात। पटना किस शब्द से बना है? तो पत्तन भीति से। पत्तन भीति से। पत्तन भीति से। अंधकार के सामने सूर्य देवता को महान मानने वाला क्या कहलाता है? महान। अंधकार के सामने सूर्य देवता को महान मानने वाला क्या कहलाता है? महान। अंधकार के सामने सूर्य देवता को महान मानने वाला व्यक्ति किसे पार जाता है? मृत्यु। मंगलम शीर्षक पाठ का 5वां मंत्र किससे लिया गया है? श्वेतांबर से। मंगलम शीर्षक पाठ कितने उपनिषद से लिया गया है? 4 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मंगलम शीर्षक पाठ कौन कौन उपनिषद से लिया गया है? ईशावास, कंठ, मुंडक, श्वेतांबर से। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5। अनु से छोटा कौन होता है? आत्मा। अनु से छोटा कौन होता है? आत्मा। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुंदर में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुंदर में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है मुंडकोपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? विद्वान लोग। मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? विद्वान। मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? विद्वान। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108। उपनिषद को किस महिमा का वर्णन किया गया? परम पुरुष का। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किससे व्याख्या की गई है? कंठोपनिषद में। इसे छोड़ दीजिएगा। तीसरा पाठ अलस कथा। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा से लिया गया है? सरल संस्कृत से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा से लिया गया है? सरल संस्कृत से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसकी वर्णन किया गया है? विभिन्न मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोष को दूर करना। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से हमें शिक्षा मिलती है दोष को दूर करना और अच्छे गुण को प्राप्त करना। विद्यापति द्वारा लिखा गया ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत में। विद्यापति द्वारा लिखा गया ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत में। अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। व्यंग्यात्मक कथा है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और दयावान।
दानशील और दयावान, दानशील और दयावान। बृहस्पति किन किन लोगों को दान दिया करते थे? तो अनाथ, गरीब और अलाचार लोग को बृहस्पति दान दिया करते थे। बृहस्पति किसकी दान देने का फैसला किया था? आलसी लोगों को, आलसी लोगों को। बृहस्पति दान में क्या देता था? भोजन और वस्त्र। बृहस्पति दान में क्या देते थे? भोजन और वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 11, नियोगी पुरुष ने चारों आलस का क्या पकड़कर बाहर निकाला? बाल। नियोगी पुरुष ने चारों आलसी पुरुष को पकड़कर क्या निकाला? बाल। स्त्री का गति क्या होता है? पति। स्त्री का गति क्या होता है? पति। बालक का गति क्या होता है? माँ या जननी। बालक का गति क्या होता है? माँ या जननी। गरीब लोगों का गति क्या होता है? दयालु लोग। गरीब लोगों का गति क्या होता है? दयालु लोग। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मैथिली कवि कौन था? विद्यापति। मैथिली कवि किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली कवि किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली कवि कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। विद्यापति। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बृहस्पति। आलसी पुरुष कितने थे? 4। आलसी पुरुष कितने थे? 4। अलस कथा पाठ से किस दोष का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, मानव गुण का। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस का। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक। मनुष्य में कौन नष्ट कर देता है? आलस। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त लोग। भीषण भूख लगने वाले पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। संस्कृत साहित्य पाठ नंबर 14, साहित्य लेखिका। समाज की गाड़ी किससे चलती है? नारी और पुरुष से। समाज की गाड़ी किससे चलती है? नारी और पुरुष से। साहित्य में किसकी महत्व समान है? तो नारी और पुरुष की, नारी और पुरुष की। संस्कृत साहित्य विशाल है किसके कारण? विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। वैदिक काल में शास्त्र की रक्षा कौन करता है? पुरुष। सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। अर्थवेद में कौन ऋषि का है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्रायणी और वाग्भृणी है। मंत्रेयी क्या है? दार्शनिक रुचिमती। मंत्रेयी क्या है? दार्शनिक रुचिमती। याज्ञवल्क्य की पत्नी मंत्रेयी किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रदीत। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रदीत। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। चालुक्य वंश के राजा दत्त कौन शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के। दक्षिण भारत के लेखिका कौन थे? शिला भट्टारिका देव। कुमारी सभद्रामा। गंगा देवी ने कौन से काव्य की रचना की है? मथुरा विजयम। आधुनिक काल के लेखिका किसके नाम है? पंडित क्षमाराव। वर्तमान काल की लेखिका में किसका नाम आता है? पुष्पा दीक्षित का। लौकिक साहित्य में कितने लेखिका का नाम आता है? 40। विजयांका का रंग कैसा है? श्यामला। किसको सरस्वती कहा जाता है? दंडनी को। पुरुष और नारियों के शौक से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की।
आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडित क्षमाराव। ऋग वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? 24। ऋग वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? 24। टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखना है मेरे दोस्त। अर्थवेद में कितना ऋषिका का वर्णन है? 5। अर्थवेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? 5। मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? गंगा देवी, गंगा देवी। क्षमाराम किस काल के लेखक है? आधुनिक काल के, आधुनिक काल के। जनक के सभा में शास्त्रा संकुतला कौन विदेश रखती है? गार्गी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में, सामवेद में। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। मीरा लहरी के लेखक कौन है? पंडित क्षमाराव। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? वैदिक युग में। ये दोनों छोड़ दीजिएगा। 5वां नंबर देखिएगा, भारत महिमा। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार क्या? महर्षि वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। भारत महिमा शीर्षक पाठ में भारत को क्या बताया गया है? भारतवर्ष। भारत महिमा शीर्षक पाठ में भारत को क्या बताया गया? भारतवर्ष। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। भारत महिमा शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। भारत महिमा शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। भारत भूमि के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? भक्ति भावना, भक्ति भावना। भारत की गति, भारत की गीत कौन लोग गाते हैं? देवता लोग। भारत की गीत कौन लोग गाते हैं? भारत की गीत कौन लोग गाते हैं? भारत के गीत कौन लोग गाते हैं? देवता लोग। भारत भूमि को किसके समान बताया गया है? स्वर्ग के समान। भारत भूमि को किसके समान बताया गया है? स्वर्ग के समान। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग क्या कहलाते हैं? महान। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग क्या कहलाते हैं? महान। भारत भूमि पर कौन जन्म लिए थे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भारत भूमि को कैसे बताया गया है? निर्मल और वत्सल। कहाँ विभिन्न जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं? भारत में। भारत के की सेवा कौन कौन करते हैं? सागर, नदी, पर्वत, झरना, नहर और वन भारत को सेवा करते हैं। इस देश का किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? भारत का। किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? भारत का। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है? देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। जगत का गौरव कौन है? भारत। जगत का गौरव कौन है? भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ का दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? अध्यक्ष ने। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? अध्यक्ष ने। हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल। हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल। जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय। जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय, शोभनीय। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत से क्या वहन करते हुए रहते हैं? एकता। देवता क्या गाते हैं? गीत। देवता क्या गाते हैं? गीत। पाठ नंबर 6। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार किसे बताया गया है? वेद पाठ, आशीर्वाद, होम, परिवार के साथ सम्मेल को संस्कार बताया गया है। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? अक्षर आरंभ, अक्षर आरंभ, उपनयन, विदारंभ के शांत समावर्तन को शिक्षा संस्कार में रखा गया है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? व्यक्तित्व का।
सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। बचपन में कितने संस्कार हैं? 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? 1। गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार हैं? 1। मरने के बाद कितने संस्कार है? 1। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार अंतर्गत आता है? शिक्षा के। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? विवाह। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्येष्टि। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। विवाह। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। नामकरण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? संस्कार। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। नीति श्लोक पाठ है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक। नीति श्लोक। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। मतलब प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर नीति। प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर नीति। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं? धृतराष्ट्र। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं? धृतराष्ट्र। नरक के कितने द्वार हैं? 3। नरक के कितने द्वार हैं? 3। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म। किससे सुख की प्राप्ति होती है? हिंसा की। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से। रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता। नम्रता। गरीबों को कौन समाप्त करता है? उद्योग। उद्योग। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक का। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक का। नरक का। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। पाठ नंबर 8 क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? दलित का। क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? दलित का। भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में। भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में। क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का। क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक। भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम का। क्रमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महत्तम पद। क्रमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महत्तम पद। क्रमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा यूपीएससी में। परिश्रमी पुरुष कौन वर्ण करता है? लक्ष्मी। क्रमवीर कौन थे? क्रमवीर कौन थे? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम।
क्रमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में। बालक किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ? शिक्षक के। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? राम प्रवेश राम की। शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया? राम प्रवेश राम को। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी के या उद्यमी के पास आता है। स्वामी दयानंद। पाठ नंबर 9। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? टंकारे नामक ग्राम में हुआ था। टंकारे नामक ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। मूल शंकर किसका नाम है? स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का मूल शंकर भी नाम है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 में। 1824 में। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? बिरजानंद को। बिरजानंद को। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 में। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 में। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा। मथुरा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? दलित ने। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के टंकारा ग्राम में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद किस शताब्दी में जन्मे थे? 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई थी? संस्कृत से। दयानंद के गुरु कौन थे? कहाँ मिले थे? मथुरा में। दयानंद के गुरु कहाँ मिले थे? मथुरा में। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। किसकी सांबा देश विदेश में है? आर्य समाज की। किसकी सांबाया शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था होगी? मूर्ति पूजा। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। कौन प्रसाद को कुटक कुटक कर खा रहा था? चूहा। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? शिवरात्रि। डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने शुरू किया। पाठ नंबर 10। VVI इम्पोर्टेड क्वेश्चन। रुक रोक के वीडियो को नोट्स बनाइए और लिखते चलिए तो आपको और अच्छा होगा। मंदाकिनी वर्णम। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत के बारे में और सीता जी और राम लक्ष्मण के बारे में चर्चा किया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। रघुवंश काव्य। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था? कालिदास ने। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था? कालिदास ने। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था? कालिदास ने। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट। सीता रामचंद्र की थी पत्नी। सीता रामचंद्र की थी पत्नी।
सीता रामचंद्र की थी पत्नी। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी। मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत तर। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी नदी में कौन सा स्नान करता है? ऋषि मुनि। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करता है? ऋषि मुनि। मंदाकिनी राज क्या दिखती है? नली निमिन। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट पर्वत के निकट। चित्रकूट पर्वत के निकट। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत। हंस सारस से शोभित विचित्र तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी। मतलब मंदाकिनी नदी किससे शोभित है? हंस सारस से शोभित है। हंस सारस से शोभित है, शोभा बढ़ा रहा है। व्याघ्र पथिर कथा पाठ नंबर 11। व्याघ्र पथिर कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा की ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्रलाम खंड से। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा है? बाघ, मतलब व्याघ्र है। बाघ स्नान किए हुए तालाब के किनारे बैठा हुआ था, वही हाथ में कंगन लिया हुआ था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? सुवर्ण कंगन। व्याघ्र के हाथ में क्या था? सुवर्ण मतलब सोने का कंगन था। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पथिक को किसने मारा? बाघ ने। पथिक को किसने मारा? बाघ ने। क्रिया किसने बिना भाव स्वरूप हो जाता है? ज्ञान का। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्प्रभाव प्रकट होता है? लोभ। कौन वंशहीन था? व्याघ्र। कौन वंशहीन था? व्याघ्र। कौन वंशहीन था? व्याघ्र। कौन वंशहीन था? व्याघ्र। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक, राहगीर। दानशील कौन था? व्याघ्र। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। दुराचारी कौन था? व्याघ्र, मतलब बाघ। वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? कंगन। वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? कंगन। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा। पथिक किसके द्वारा मारा गया? तो बूढ़े बाघ द्वारा। पुत्र तब कंगनम या किसने कहा? पथिक ने। आइए पाठ नंबर 12, कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णधार से। कहीं कहीं कर्णधार भी देगा, वो मिस्ट प्रिंट के कारण देता है। कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णधार से। महंत्रा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? महंत्रा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने। शक्र मतलब इंद्र का देवता थे शक्र, उन्होंने कहा। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। सूर्यपुत्र कौन थे? कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। भास के कितने नाटक है? 13। भास के कितने नाटक है? 13। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। महाभारत में कर्ण
कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र। 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 दानवीर कौन था? कर्ण। दानवीर कौन था? कर्ण, जो बचपन से ही उनके शरीर में कवच और कुंडल था। कर्ण किस देश का राजा था? अंका। कर्ण किस देश का राजा था? अंका। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। भिक्षुक किस वंश में आया था? ब्राह्मण के वेश में। भिक्षुक किस वंश में आया था? ब्राह्मण के वेश में। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? भास का। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? भास का। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व अन्यथा क्या देने की इच्छा प्रकट किया था? अपना सिर काटने के लिए कहा। कर्ण ने कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे भेदा नहीं जा सकता है, मतलब उससे कोई खतरा नहीं हो सकता है। न दातम यह किसने कहा है? सल्क ने। सल्क ने। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। विश्व शांति। विश्व शांति। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? अशांति का। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया? शांति का। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति। अशांति मानवता का क्या रह रही है? विनाश। मानवता के विनाश का भय किससे है? असत्य से। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध। अशांति के कारण कितने हैं? दो। अशांति के कारण कितने हैं? दो। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप व्यवहार है? व्यवहार के बिना। विश्व शांति को कौन काल माना जा सकता है? सूर्योदय काल। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? सूर्योदय काल। देशों के बीच झगड़ने को शांत करने के लिए कौन संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति को। क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। क्रिया के बिना क्या भार है? भार। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? संसार। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? द्वेष। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? स्वार्थ प्रदेश। चलिए लास्ट है आज। शास्त्रकारा। अब लास्ट है शास्त्रकारा। भारतवर्ष में किसकी महत्व परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र का। भारतवर्ष में किसकी महत्व परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र का। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पन्नी का। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पन्नी का। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य कौन सा बोध कराता है? शास्त्र। मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य कौन बोध करवाता है? शास्त्र। वेदांग कितने होते हैं? 6। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा।
निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। कर्म कांड के रचनाकार गौतम। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? गौतम। शाख दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कणाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापन कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापन कौन है? जैमिनी। वेदांतो दर्शन के संस्थापन कौन है? बद्रनारायण। कृषि विज्ञान किसने लिखा? पराशर ने। आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। बृहत संहिता। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ब्रह्ममिहिर। 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 मनुष्यों को संस्कारिक विषयों की आसक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं शास्त्र। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेदिक शास्त्र। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेदिक शास्त्र। तो इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है 14 के 14। अगर आप इस कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 50 में 40 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा किताब से। गारंटी के साथ कर रहा हूँ 40 में 40। इसे एक बार आप बिहार बोर्ड एग्जाम में देख कर ही जाइएगा मेरे दोस्त, कि आपको अच्छा करे, अच्छा स्कोर आइए लाएँ। आपका पत्र अनुच्छेद के लिए भी हम आपको लेके आएंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो आप कमेंट में मेरे बताइएगा। जय हिंद मेरे दोस्त।